साथियों नमस्कार। हमने अभी हाल ही में चर्चा की है कि फोरेंसिक साइंस में ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे हम ये माने कि जो हमारी फोरेंसिक रिपोर्टिंग है वो सही हो रही है। तो यहाँ एक बात को और समझना जरूरी है कि फोरेंसिक साइंस है क्या। फोरेंसिक साइंस को अगर मैं गणित के रूप में बताऊं आपको, तो लॉ प्लस साइंस इज इक्वल टू फोरेंसिक साइंस। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर आप विज्ञान की शादी कानून के साथ करा दें तो उससे जो प्रोडक्ट पैदा होगा वो फोरेंसिक साइंस होगा। अब मैं दूसरा आपको एक और मैथमेटिकल फार्मूला बताता हूं, फोरेंसिक साइंस क्या है या फोरेंसिक साइंस को कैसे समझें। और यहीं पे सारी गूढ़ बात छुपी हुई है कि फोरेंसिक साइंस इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी या कह लीजिए प्रिंसिपल प्लस प्रोसीजर। तो यहां ध्यान ये देना है साथियों, और यहीं पे सारा कैच है कि जिससे हम कैसे फोरेंसिक साइंस में ट्रस्ट बिल्डिंग करें। कि प्रिंसिपल हो सकता है किसी भी फोरेंसिक टेक्नोलॉजी का बहुत ही स्ट्रांग हो, जैसे डीएनए है, तो डीएनए का किस तरीके से हम प्रोफाइलिंग करते हैं, किस प्रकार से जो एलील्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे उसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं, ये एक पहलू हुआ। टेक्नोलॉजी उसकी साउंड है, लेकिन जो प्रोसीजर है जिसे व्यक्ति करते हैं उसमें पुलिस होगी जो सैंपल उठाएगी, फिर उसका सैंपल को कैसे सीज किया गया, किस तरीके से उसको स्टोर किया गया, कैसे उसकी एनालिसिस की गई, तो ये सारे पार्ट जो हैं ये प्रोसीजर के हैं। तो जब तक प्रोसीजर की प्रोबिटी नहीं होगी, प्रोसीजर की शुद्धता नहीं होगी, तो कोई भी रिपोर्ट चैलेंज हो सकती है और होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी आप फोरेंसिक साइंस को गोस्पेल ट्रुथ मत मानिए, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हो सकती हैं। बहुत सारे फोरेंसिक फ्रॉड देखने को देश विदेश में मिले हैं। फोरेंसिक फ्रॉड के ऊपर मैंने पहले भी बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो हमें एक सजग नागरिक के रूप में इस चीज को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम विज्ञान के नाम में हम गैर कानूनी काम कर दें। तो इन चीजों को हमें आगे बढ़ाना है और नियमित रूप से अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आगे बढ़ना है, ताकि जो हमारी पुलिस है, जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो हमारी जुडिशरी है, वो हमें बेहतर ढंग से न्याय दे सके। तो अगले कड़ी में हम आपसे बात करेंगे एग्रीटेशन क्या होता है। इसके बारे में हम आज के बाद जो नेक्स्ट बनाएंगे उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।